हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को क्लास 8 की मैथ की एक्सरसाइज 11 ही कराने वाली हूँ, जिसमें यहाँ मैं आप सभी के सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जा सके। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ फॉर्मूले से अवगत कराना चाहती हूँ जो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरे टोटल 3 फॉर्मूलेज हैं जिन्हें हमें कवर करना है। जैसे कि पहला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, a इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n। यहाँ पर p मेरा क्या होगा, मूलधन, r क्या होगी मेरी ब्याज की दर, n क्या होगा मेरा समय, और a क्या प्रदर्शित करेगा मेरा चक्रवर्ती मिश्रधन को। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला है मेरा चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए कि मान लीजिए मुझे चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए तो मैं क्या करूँगी। तो इसके लिए मैं पहले चक्रवर्ती मिश्रधन को निकालूंगी और उसमें से उसके मूलधन को माइनस कर दूंगी तो मेरी चक्रवर्ती ब्याज निकल आएगी। तीसरा है मेरा साधारण ब्याज के लिए, जिसके लिए मुझे मूलधन, उसकी दर मतलब आर को, इंटू समय मतलब n को गुणा करना है और उसे 100 से डिवाइड करना है। उम्मीद है आप सभी को ये फॉर्मूलाज पसंद आ गए होंगे। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर। तो जैसे कि ये मेरा पहला प्रश्न है, क्या कहा गया कि किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज से मिश्रधन रुपये इतने तथा वर्ष इतने में मिश्रधन इतने रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर याद करनी है। पहले तो ये देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है और हमें क्या क्या निकालना है। ठीक है, ये सवाल देखिए बहुत ही आसान है। पहले तो ये समझ लीजिए इससे क्या मांगा मुझे, वार्षिक ब्याज की दर। मैंने अभी आपको ऊपर वाले फॉर्मूले में बताया था कि दर क्या होती है मेरी, आर, जिसको मुझे फाइंड करना है। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 2 टाइम पीरियड दिया है, 2 वर्ष का और 3 वर्ष का। तो अगर मैं समय निकालूंगी मेरा n, तो मैं क्या करूँगी, इसमें से इसको माइनस कर दूँगी, जिससे मेरा क्या निकल आएगा, मेरा n निकल आएगा। तो n बराबर मेरा कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। क्लियर है। अब हमें a चाहिए और क्या चाहिएगा, मुझे p चाहिएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेरा a होता है वो क्या होता है, चक्रवर्ती मिश्रधन होता है। तो यहाँ पे उसने मुझे दी हुई है चक्रवर्ती मिश्रधन के हिसाब से, है ना। तो p मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, 2400, और मेरा a क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये वाला मिश्रधन है ना, 2520। देखिए ध्यान रखिएगा, जो पहले वाला दिया होगा मुझे वो मेरा p होगा, जिसे मैं कहूँगी मेरा मूलधन, क्योंकि यहाँ से मेरा शुरू होना है ना। इस वाले को मैं a कहूँगी क्योंकि आगे जाके मेरी चक्रवर्ती मिश्रधन में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। फिर कुछ नहीं करना, हमारा ऊपर फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था आपको, ये वाला, इसमें मान लगाइए, आपका इजीली आंसर निकल आएगा। चलिए कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था मेरा, a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाय 100 की होल पावर n। लगाइए, मेरा a कितना हो गया, 2520, इक्वल टू p कितना हो गया मेरा, 2400 ब्रैकेट में 1 प्लस r मुझे निकालना है, तो r को मैं ऐसे ही रखूँगी अपॉन 100, और n अभी मैंने ऊपर निकाला था, कितना आया था मेरा आंसर, 1। इसको रख देते हैं, सॉल्व करते हैं। ये तो इसी तरीके से रहेगा मेरा, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, 1 पावर है, इट मीन्स इसकी भी पूरे एक का, क्योंकि पावर्स तो आप लोगों को पता होगी ना कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की भी पावर दी हुई हो, अगर इसकी पावर 4 दी हुई है, इट मीन्स मुझे इसमें 4 टाइम्स 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर इसी तरीके से यहाँ पर इसकी पावर 1 दी हो, इट मीन्स मुझे इसको एक ही बार लेना है। तो यहाँ एक ही दिया हुआ है, इट मीन्स एक ही बार लिया जाएगा, है ना। ब्रैकेट का मतलब मेरा गुणा होता है, क्या होता है मेरा बच्चों, गुणा, बाहर वाली डिजिट का। तो मैं इसका इधर भी मल्टीप्लिकेशन करूँगी और इसका इधर भी मल्टीप्लिकेशन करूँगी। क्लियर है। कर देते हैं, 2400 1 में करूँगी तो प्लस के 2400 इंटू r बाय 100। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब देखिए यहाँ की कैलकुलेशन करते हैं हम। यहाँ नीचे 2 0 है
इस वाले 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट जाएंगे मेरे, राइट। अब जो आपने अगर थोड़ा सा बीजगणित किया हो अपनी क्लास 6 में 7th में, तो आपको पता होगा कि हम सेम डिजिट्स को हल करते हैं, ठीक है। जिसे मैं अभी कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, जो अपना LHS वाले पार्ट में लिखा हुआ है 2520 को तो इधर ही रहने देंगे, ठीक है। यहाँ से मुझे इसको लेकर जाना है, तो क्या करेंगे, इसके आगे देखेंगे कि कौन सा सिंबल या साइन लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, इट मीन्स मैं इसे प्लस मानूंगी, और प्लस को मैं उल्टी डायरेक्शन में लेकर जाती हूँ तो वो मेरा क्या हो जाता है मेरा बच्चों, माइनस हो जाता है। और जो यहाँ बचा उसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ 24 × R। क्लियर है। अब यहाँ पे कीजिए, इतने में से इतने को मैं अगर माइनस करूँगी तो कितना बचेगा मेरा, 120 = 24 × R। अब मुझे R की वैल्यू चाहिए। अब ये मेरा किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, इसको भी मैं फिर से इधर ले जाऊँगी। और जो मल्टीप्लिकेशन होता है मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड से, अगर मेरा प्लस में डिजिट्स होती है तो वो माइनस में जाती है, माइनस वाली मेरी प्लस में, गुणा वाली मेरी भाग में जाती है, और भाग वाली मेरी गुणा में। क्लियर है। तो यहाँ मेरा R = क्या हो जाएगा, 120/24, यानी मेरा R = क्या आ जाएगा मेरा, बताइए, 5%। क्लियर है पहला क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को पहला प्रश्न क्लियर होगा। एक बार इसको फिर से हम एक बार देख लेते हैं, हमने क्या किया था। जो चीज़ें हमें दी थी हमने उसे लिखा, बेसिकली उसे फॉर्मूले में लगाया साधारण तरीके से, और आगे जाके हमने कैलकुलेशन का पार्ट कर दिया, ठीक है। अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज की दर का रूपांतरण का सही विकल्प क्या होगा। चलिए इसको भी करते हैं। तो बच्चों इसने मुझसे क्या मांगा है, यहाँ पर दर मतलब R मांगा है ना। अब यहाँ पे हम R कैसे निकालें, पहले तो ये समझ लीजिए, यहाँ पे इसने मुझे वार्षिक ब्याज के हिसाब से दिया है। क्या दिया है मुझे, वार्षिक ब्याज मतलब 1 वर्ष की ब्याज। क्लियर है। अब इसने मुझे एक वर्ड और दिया है, क्या दिया है, तिमाही। माही का मतलब होता है मेरा महीना। अब इसके आगे जो भी वर्ड हो जाए, जैसे यहाँ पे तिमाही दिया हुआ है, ती का मतलब 3, यानी कि तिमाही कितना हो गया मेरा, 3 महीना। अब जब भी हम इस दर को निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितनी % हमें दी होती है उसको तो हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, और जितने महीने के हिसाब से वो हमें बोलता है उसे वर्ष में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे 1 वर्ष में अगर मैं महीने लगाऊं तो 1 वर्ष में कितने महीने होंगे मेरे, है ना। और इसने मुझसे क्या बोला है, तिमाही बोला है। क्या बोला है इसने यहाँ पे, 3 महीना। तो मैं क्या करूँगी, 3 महीने के हिसाब से निकालूंगी तो 12 में से कितने का डिवाइड कर देंगे हम, 3 का। कितना आ जाएगा मेरे, कितने महीने आ जाएंगे, 4 माह। कर दीजिए 3 एकम 3, 3 चौक 12, इसलिए कितने आ गए मेरे, 4 माह। क्या किया यहाँ पे हमने, वर्ष को महीने में कन्वर्ट करना है मुझे। जैसे आप रुपए पैसे करते होंगे ना छोटी क्लास में, आपको दिया जाता होगा कि यहाँ पर मेरे 2 रुपये हैं तो 2 रुपये में कितने पैसे होंगे, या मान लीजिए मेरे पास 50 पैसे दिए हुए हैं, इसमें कितने रुपए होंगे, सेम वही चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना निकल के आया मेरा, 3 महीने के हिसाब से पेयर बन के 4 माह का। इस 4 का यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी बच्चों, डिवाइड कर दूँगी। क्लियर है। भाग लगा दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना % आ गया आपका, 2%। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, कौन सा वाला क्लियर होगा आपका, सी वाला, 2% का। क्लियर है। आते हैं आपके प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 में हमारे कुछ मिलान दिए हुए हैं, चलिए इनको हल करके देखते हैं। ताकि मेरे पहले प्रश्न में दिया गया है कि 1 वर्ष में तिमाही की संख्या ज्ञात करनी है, तो अभी मैंने तिमाही की संख्या निकालनी बताई थी। तिमाही मतलब 3 महीने, तिमाही
मतलब कितना हो गया, 3 महीने, है ना। अगर मैं इसके हिसाब से निकालूँ तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं मेरे, 12 बटे, और 3 महीने के हिसाब से दिया था, इसमें 3 का भाग लगा दूंगी, कितना आंसर आ जाएगा मेरा बच्चों, 4। तो ये मेरा ऑप्शन ए किससे मैच करेगा, मेरा पी से मैच करेगा। क्लियर है। दूसरा प्रश्न क्या है कि 10% छमाही ब्याज की दर से तिमाही ब्याज दर का क्या ज्ञात करना है, मुझे रूपांतरण ज्ञात करना है। कि मतलब मेरा ये जो ये 10% के हिसाब से अगर 6 माही मतलब 6 मंथ के हिसाब से अगर दिया हुआ हो तो मुझे क्या करना है। तो इसे मैंने जो अभी ऊपर वाला प्रश्न कराया था 2, उसी की तरह कर देंगे। 6 महीने मतलब 6 माही मतलब 6 मंथ हो गए। इसको वर्ष के हिसाब से निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, 12/6 विच वन इक्वल टू 2। जैसे मैंने ऊपर वाले प्रश्न में किया था कि इसके वर्ष के परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे भी निकाल लेंगे। दर कितनी हो जाएगी मेरी, क्योंकि यहाँ पे दर कितनी दी हुई है मुझे 10% की, तो 10/2 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 5%। क्लियर है। तो मेरा ऑप्शन बी का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मेरा एम वाला होगा। तीसरे वाले में क्या कहा है मेरा कि 3 वर्ष में होने वाली छमाही रूपांतरण, तो 3 वर्ष के हिसाब से निकाल लीजिए। 3 वर्ष में महीने निकाल लीजिए पहले तो। कितने हो जाएंगे 3 वर्ष के हिसाब से, 3 वर्ष के हिसाब से कितने महीने हो जाएंगे, पहले तो ये निकाल लीजिए। तो 3 में 12 का गुणा करूँगी पहले मैंने, क्योंकि 3 वर्ष के लिए होना है, 12 महीने होते हैं इसलिए 3 का गुणा किया है। कितना हो जाएगा मेरा, 36 महीने। ठीक है। अब इसने मुझे दर कितनी मांगी है, मुझे छमाही के हिसाब से बोली है, तो 6 महीने के हिसाब से निकाल लीजिए। छमाही 36/6 कितना आ जाएगा मेरा, 6। तो इस वाले का ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 6 ऑप्शन हो जाएगा मेरा, है ना, एन वाला। अब डी वाला है मेरा कि 1/2 वर्ष के हिसाब से मुझे बताना है वार्षिक ब्याज की दर, तो इसको भी सेम करना है, 5 का डिवाइड कर देंगे, है ना। कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं मिश्र धन में चेंज करूँगी, तो करना तो आता होगा ना आप सभी को, तो इसको मैं मिश्र धन में चेंज करूँगी तो ये मेरा इस वाले ऑप्शन से मैच हो जाएगा। करके बता दूँ, चलो करके बता देते हैं। 2 का भाग लगाएंगे 5 में, 2 दूनी 4, जिससे भाग लगाते हैं उसे नीचे ही रखते हैं, जो यहाँ पे मेरा निकल के आता है उसे साइड से रखते हैं, और जो शेषफल बचता है मुझे उसे ऊपर रखते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद है आप सभी को ये 3 प्रश्न क्लियर होंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करके बना रही हूँ। तो अभी मैंने 3 प्रश्नों को हल किया है, अगले पार्ट में मैं बाकी के सभी प्रश्नों को हल पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।